या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान के मुख से जो वेद निकला है, वेद भगवान के मुख से जो वेद है, तो वो उसमें क्या, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो भी है सब सत्य है। हाँ, उसमें सारा बात सत्य है, लेकिन बेशक आज के दौर पे इंसान जो है वो अपने इधर से उस वेद में मिलावट कर रहे हैं, तो वो मिलावट हो रही है इसमें। अच्छा, वेद में मिलावट हो रही है, वेद में भी मिलावट है, उपनिषद में भी मिलावट है। मतलब कि ये जो अपने तरफ से जो इंसान मिलावट कर रहे हैं उसमें गलत है, लेकिन जो पुराने वाले वेद है उसमें कभी कोई गलत नहीं है। ये मिलावट कौन कर रहा है? वो इंसान खुद कर रहे हैं, वो एक आदमी नहीं बहुत आदमी कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरा दोस्त बता रहे हैं कि वेद जो है ना, वेद भगवान और उपनिषद, वेद और उपनिषद, वेद और उपनिषद जो है भगवान के मुख से साक्षात निकले हैं और वो पूरी तरह सत्य है। लेकिन अभी का जो इंसान है वेद में मिलावट कर रहे हैं, वेद में मिलावट करके लोगों को भ्रमित कर रहा है, अपने मन से कुछ बात डाल देते हैं। अच्छा, अपने हिसाब से कुछ डाल रहे हैं वेद में। हाँ, और वेद को गलत बता रहा है। हाँ, उसी के वजह से इंसान आज वेद पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेद में मिलावट हो। हाँ, एकदम मिलावट है। जैसे कि महाभारत में पहले के ब्राह्मण करते थे कि 800 श्लोक है, लेकिन आज के समय में महाभारत अगर उठाया जाएगा तो उसमें लाखों से भी ऊपर श्लोक हो जाते हैं। यानी क्या हो रहा है कि इंसान कंफर्म तो नहीं बोल रहे, लाख से 50,000 से ऊपर ही हम लोग का श्लोक जाता है, क्योंकि पहले के समय में मात्र। अच्छा, ये मिलावट क्यों कर रहा है, क्या कारण है? मिलावट करने से उससे क्या लाभ होता है? मिलावट इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसान भ्रमित हो जाए, कोई भी चीज से भ्रमित हो जाए, क्योंकि इस धरती पर अच्छे भी इंसान है और बुरे भी इंसान है। तो सोचते हैं कि अगर किसी भी इंसान के रास्ता सही रास्ता से हटाना होता है। अच्छा, भ्रमित करने के लिए और अपने जाति के फायदा लेने के लिए, जाति के फायदा लेने के लिए। तो वेद सत्य है। ये जो मेरा दोस्त है ये झूठ नहीं बोलेगा, इनसे जो मैं बात कर रहा हूँ इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये ब्राह्मण है, हम दोनों का बचपन से ही दोस्ती है, लगभग 20 वर्ष से दोस्ती है हम लोग का, इसके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। ये जो बता रहे हैं ये सत्य बता रहे हैं। वेद जो है ना भगवान के मुख से है निकला हुआ, ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकला हुआ एक ग्रंथ, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ चारों वेद है। लेकिन अभी के समय में वेद में मिलावट कर रहा है। हाँ, वेद में मिलावट कर रहा है। हाँ, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। नहीं। जैसे कोई ब्राह्मण बताता है कि तुम्हारे शनि का दोष है, तुम्हारे ग्रह में, तुम्हारे दुष्प्रभाव में शनि का ग्रह है, तुम पूजा पाठ करवाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगर जिसके साथ जो होना है निश्चित, तो क्या वो पूजा पाठ से दूर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्योंकि भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि चाहे लाख भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म के लेख ना मिटे रे भाई। भगवान तो श्री राम तो भगवान ही थे, जब वो भगवान थे तो भी उनको इस जमीन पर आने के लिए बहुत उनको कष्ट उठाना पड़ा। 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। जब उनको तकलीफ हो सकता है, उनका लिखा हुआ, जब भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है, तो हम इंसानों का तो कोई नहीं मिटा सकता है, वो चीज नहीं मिट सकती है। मेरा दोस्त का बस एक चीज से मिट सकती है, अगर आपका किस्मत में कुछ खराब लिखा है तो एक चीज से आपको मिट सकती है, आप कर्म अच्छे करो तो मिट सकती है। क्योंकि भागवत गीता में भी श्री कृष्ण बोले हैं, फल की चिंता ना कर ए बंदे, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अच्छा, ये जो गीता है, गीता और वेद में क्या अंतर है? गीता क्या है, वेद क्या है? वेद जो है वो श्रुति ग्रंथ है, श्रुति यानी कि देवताओं की तरफ से आई है, और गीता जो है स्मृति है, जो इंसानों द्वारा लिखी गई है। तो वेद का दर्जा जो है ना सबसे ऊंचा है, सब ग्रंथ से सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा वेद का ही है। वेद और उपनिषद दोनों का दर्जा ऊंचा है। गीता जो है एक स्मृति हुआ, और स्मृति में जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हुआ, भागवत गीता हुआ, मनुस्मृति हुआ, 18 पुराण, गरुड़ पुराण, जितना भी ग्रंथ है, इस सब में सबसे ऊंची किताब है। स्मृति के हिसाब से सबसे ऊंची है गीता, और सबसे ऊंचा ग्रंथ है श्रुति स्मृति। अगर सबको मिला जाएगा तो उसमें सबसे ऊंची वेद और उपनिषद दोनों ही है। उपनिषद। मेरा दोस्त बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में अगर आप गलत कर्म किए हैं तो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि आपको उसका फल निश्चित मिलेगा। आप अगर गलत किए हैं तो उसका भी मिलेगा, अगर अच्छे किए तो उसका भी फल मिलेगा, वो कटेगा नहीं। इसीलिए कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए इंसान को। पूजा पाठ, ये जो
मूर्ति का करता है, अभी के समय में जो इंसान पूजा पाठ मूर्ति का करता है, क्या ये इसका विरोध बुद्धि क्या है? क्या ये करना सही है या क्या है आपकी देखो, नजर में? मूर्ति का पूजा कोई गलत चीज नहीं होता है, समझ गए अच्छा, ना। क्योंकि लिखा गया है श्री भागवतम महापुराण के 11वें अध्याय के 27वें स्कंद में, उसमें कुंती पुत्र जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं ईश्वर का पूजा किस रूप में कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ईश्वर का पूजा जो हमें किसी भी रूप में कर, चाहे कोई मूर्ति को जानकर करे, फिर मूर्ति जानकर, चाहे पत्थर, किसी भी रूप में आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन बात होता है कि यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे में आता है कि ना तस्य प्रतिमास्ति। कितने अध्याय में आता है हमको ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन यजुर्वेद में ये चीज आता है, ना तस्य प्रतिमास्ति। वो ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ना कोई आकार है, ना कोई स्टैचू है, कुछ नहीं है, वो है निरंकार। तो जो मूर्ति पूजा होता है तो वो एक नीचे क्वालिटी से होता है। मूर्ति पूजा से मतलब कि आपको धन सुख समृद्धि सब चीज मिलेगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो निराकार ईश्वर की पूजा से होती है। वो निरंकार, उसका कोई आकार ही नहीं, उसका निरंकार ईश्वर की पूजा से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जो हमारे रामकृष्ण परमहंस का आप लोग नाम सुने होंगे, वो रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको काली माता से बात होती थी, तो उनके बिना गुरु को आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ा बात है, आप कितना भी मूर्ति पूजा करिए, लेकिन आपको अगर गुरु नहीं है तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि माता जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको माता काली से बात होती थी। तो एक दिन उनके घर पर ऐसे पंजाब के एक गुरु थे तोतापुरी नाम के, वो एक समय उनके दुआ घर पर आए और उन्होंने पूछा कि आप ब्रह्म दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो। तो माता का रामकृष्ण परमहंस बोले कि मैं तो माता काली से बात करता हूँ, तो मैं ब्रह्म दीक्षा कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने माता काली से पूछो कि क्या वो आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। तो इसमें काली माता बोली कि नहीं, वो आपको गुरु के ही माध्यम से मिलेगा। इसे मूर्ति पूजा ऐसे गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन मोक्ष के दृष्टि से आपको दूसरा रास्ते पर जाना होगा। अच्छा, ये बोल रहे थे हेमंत कि हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि मानव का जो जन्म होता है ये 84 लाख योनि काटने के बाद होता है। हाँ, क्या ये सत्य है? देखो, होता क्या है, श्री भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कुंती पुत्र से कि मनुष्य जिस स्थिति में, जैसे कि मरते समय जिस ध्यान में वो मरता है, उसका अगला जन्म उसी में हो जाता है। अगर मनुष्य मरते समय अगर उसको देख लिया कि मेरा गाय में ध्यान, उसका गाय का चित्र बन जाता है, तो उसका अगला जन्म जो होगा उसी में होगा। बकरी का देखेगा तो अगला जन्म बकरी का होगा, अगर इंसान का देखेगा तो इंसान का होगा। ये बोलते हैं श्री कृष्ण भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोलते हैं। तुम जिंदगी भर अगर पाप किए हो तो मोक्ष तुमको कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर क्या मरते समय तो कोई भगवान का नाम ले ले तो हाँ, उसको शांति मिल सकती है, लेकिन मोक्ष का प्राप्ति के लिए अच्छा कर्म, और मोक्ष का प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि वो उसके लिए तुमको सही गुरु पकड़ना होगा, और गुरु जो रास्ता पर बताएगा उस रास्ते पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि 84 लाख योनि में सबसे अगर बुद्धिजीवी कोई है तो मानव है। तो इस मानव का इस पृथ्वी पे जन्म जो हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए? मानव का इस पृथ्वी पर जन्म होने का मतलब है कि जो अगर कोई इंसान का अगर मानव में जन्म होता है तो ये सोचो कि मोक्ष के प्राप्ति के मात्र 90% तक आगे आ चुका है, वो मात्र 10% बचा हुआ है। इसलिए मानव का जो जन्म होता है वो अच्छे कर्म के लिए दिया जाता है, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अब अगर ये अच्छे कर्म करेगा तो इसके आगे की जो मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो, इसलिए मानव जन्म दिया जाता है। अच्छा, ये मोक्ष का प्राप्ति एक मानव कैसे प्राप्त कर सकता है मोक्ष का प्राप्ति आपके नजर से? मोक्ष का प्राप्ति जो है ना, सच्चे गुरु, सत्य गुरु के से मिल सकता है। वो भी सत्य गुरु जो होते हैं, अगर वो जिस रास्ते पर आपको बता रहे हैं कि ये काम करना है, वो भी सच्चे गुरु होना चाहिए। कि वो अगर बता रहे हैं कि ये काम आपको सही करना है, ऐसे करना है, मांस नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, और बहुत सारे चीज जो बताते हैं, अगर उस रास्ते पर अगर इंसान चलेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर नहीं चलेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो इस दुनिया से मोह माया सब त्यागना पड़ता है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना गुरु का मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती।
राम जी भी सनातन धर्म के पहले गुरु विश्वामित्र जी, राम जी भी गुरु बनाए हैं, शंकर जी भी गुरु बनाए हैं, सब देवी देवता ही गुरु बनाए हैं। तो प्रत्येक मानव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक गुरु का आवश्यक होता है, एक जो गुरु, कि गुरु सत्य हो, हाँ गुरु सत्य सत्य, गुरु होना चाहिए। सत्य सत्य गुरु होना हम्म, चाहिए। सत्य गुरु के सानिध्य में ही आप अपना जीवन को भगवान के चरणों में लगा के मोक्ष का प्राप्ति कर हाँ सकते हैं हाँ और सत्य के राह पे चल सकते हैं। हाँ अच्छा, जो भी इंसान अभी गलत कार्य कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, अपने एकदम लक्ष्य से भटक रहे हैं। एकदम भटक रहे इस हैं। मानव का जन्म हुआ है, उसका एक ही लक्ष्य है जीवन का, हाँ मोक्ष प्राप्त करना, हाँ पर वो इस समाज के मोह माया में भूल गया है, हाँ भूला गया है हाँ और अपने को गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मानव जीवन मुझे क्यों मिला है। हाँ। अच्छा, जो देश है भारत, जो हमारा देश है, इसमें जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है नास्तिक। नास्तिक है। और नास्तिक कौन होता है? नास्तिक अधिकांश अगर देखोगे तो सनातन धर्म में आपको नास्तिक ज्यादा मिल सकता है, सनातन धर्म में। लेकिन अगर आप मुसलमान के कोई बच्चे को उठा लोगे तो उसको नास्तिक नहीं देखोगे, बहुत कम, सैकड़ा में 1-2 को। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्या? इसके पीछे का रीजन क्या है कि भारत का जो सरकार है वो हर मुसलमान के जितने भी लड़के हैं उनको ये उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, कुरान है और हदीस है, उसको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वही जगह पर एक हिंदू के बच्चे को वो चीज नहीं पढ़ाए जाते हैं। जो उनका वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वो चीज नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हिंदू के जो बच्चे होते हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर मुसलमान के बच्चे 100 में से 10% ही कोई भटक जाए, अपने रास्ते से भटक जाए तो भटक जाएगा, लेकिन 90% अपने रास्ते पर ही रहते हैं। आज हमारे भारत देश में जो हिंदू है, जो भी भटक रहे हैं, नास्तिक लोग हैं, ये इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, नहीं रामायण का, नहीं महाभारत का, नहीं वेद का, हाँ, किसी भी चीज का उसे और इस ज्ञान नहीं हाँ, है। लेकिन ये देश का सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। भारत देश का सरकार कम से कम ना हो कुछ में तो हर कॉलेज में वेद और उपनिषद जरूर पढ़ाने चाहिए। वेद, उपनिषद, पुराण, अपने धर्म के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से इस जैसे मुसलमान का मदरसा होता है, हर मुसलमान का बच्चा आपको कुरान सही से पढ़कर बता सकता है कि ये कुरान में ये चीज लिखा है। लेकिन वही जगह पर अगर हिंदू का कोई ब्राह्मण का भी बच्चा हो, वो गीता नहीं पढ़ पाएगा। ये चीज हमारे देश की सरकार का थोड़ा सा कमी है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को इन पे इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं देते हैं, अभी के युवा जो हैं इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, तो आपको सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर जीवन में अगर इन चीज का आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप हर चीज को अच्छे से समझेंगे, कर्म क्या होता है, एक दूसरे से हर चीज का एकदम सटीक तरीके से आप अपना जो है ना अपना जीवन जिएंगे। हाँ। और कभी भी नास्तिक की तरफ नहीं जाएंगे। भगवान सत्य है और इस पृथ्वी पे भगवान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भगवान है, निश्चित है, क्या एकदम है भगवान। अच्छा, बहुत लोग बहुत विज्ञान है जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। विज्ञान तो आज आया है, वेद हम लोग का बहुत पहले से है। हम आपको कई बार बताए हैं कि हमारे वेद में जो 10,000 साल पहले लिखा गया है, 1500 BC में जो हमारा वेद लिखा गया है, उसमें ऐसा मंत्र, बिग बैंग थ्योरी, वो आज विज्ञान जाना है, वो सारा चीज हमारे वेद में पहले ही लिखा जा चुका है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। ये सारा हमारे वेद में पहले से लिखा जा चुका है। और उतना दूर तक ही नहीं, बिग बैंग थ्योरी, आज गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ा जाता है, गणित में जितना भी चीज है विज्ञान आज गणित जान रहा है। उसके पहले हमारे जो है ना ऋग्वेद में हिबोस ऋषि ने गणित शून्य का आविष्कार उस समय आर्यभट्ट के भी पहले हो चुका है। आर्यभट्ट तो आज गणित का वो बना है, उसके पहले हिबोस ऋषि ने शून्य का आविष्कार हमारे वेद में दे चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी का निर्माण हमारे वेद में है। शून्य का आविष्कार हिबोस ऋषि ने वेद में दिया है। जिस समय कोई इस पृथ्वी को जानता नहीं था, सब समझता था कि पृथ्वी चपटी है, विज्ञान सोचता था कि पृथ्वी उस समय हमारे वेद और पुराण बोलते थे कि गोल, यानी पृथ्वी गोल है। और हनुमान चालीसा में भी कई श्लोक हैं जो पृथ्वी से सूर्य का दूरी नासा ने नापा था। तो नासा ने नापा था। और आज विज्ञान जो है ना, आज विज्ञान पता कर रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी
15 करोड़ मीटर दूर है, इसके 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये तो हमारे हनुमान चालीसा में खुद लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो, जो है 10,000 साल पे। इसका अर्थ आप गूगल पर जाकर देख लो, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो। इसका उस समय बता दिया गया था कि हमारी जो है ना पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ मीटर दूर है, उस समय बता दिया गया था। जब 80% बात, 80-90% बात हमारे वेद और उपनिषद और जितने भी पुराण हैं इसमें खोज करके अगर 80% बात हमारे विज्ञान से मैच करते हैं और 10% बात जो होते हैं उसको डॉट फॉर्म में रखा गया है, जैसे कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना, ये बात डॉट फॉर्म में रखा गया कि ये बात पता नहीं लगा पाया है। अगर मैं मानता हूँ कि चलो कि अगर विज्ञान कहता है कि भूत प्रेत नहीं होता है, मैं मानता हूँ कि विज्ञान बोलता है भूत प्रेत नहीं होता है। कई बार आप खुद, आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, दौरा है, आजकल खुद कई मंदिर ऐसा है जहां पर भूत प्रेत की अदालत लगती है, जैसे कि निकालो मेहदीपुर बालाजी मंदिर, वहां पर भूत प्रेत, और वहां पर विज्ञान आज तक नहीं पता लगा पाया कि आखिर उस मंदिर में है क्या। ऐसा एक हनुमान जी का मूर्ति है जहां पर जहां पर कैंसर का पेशेंट ठीक हो गया है, जिसको डॉक्टर तक नहीं ठीक कर पाया, हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वहां पर कैंसर तक का पेशेंट ठीक हो गया। तो आज तक तो वो विज्ञान तो उस चीज का 90% बात हम लोग का साइंस से मैच करता है, और 10% जो बात बचता है वो विज्ञान को चुनौती देता है। अच्छा बोलिए। ओम शांतं स्वास्थ्यप्रदं निवाण शांति प्रदं ब्रह्म शम्भुपनिषं वेदांत वेदं विभूम रामाख्यां यदिस्वरं सुरगुरुं मायमनुष्यं हरिं वंदेदहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणियं नान्य स्पृहा रघुपत्य हृदय दशमध्ये सत्यं वदामि च भवान् ख्यातः भक्तिं प्रक्ष पुण्डो निर्भांगे कामादि दोषितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजोन कृशानुं ज्ञानेन गुणं सगुणनिधां वानवधिसं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि।